हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए सीटेट से बाल विकास के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। पहला, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे ए है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, बी है कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, सी है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, डी है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। पहले का डी है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। दूसरा है कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। ए है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, बी है छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, सी है छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, डी है उपरोक्त सभी। दूसरे का डी है उपरोक्त सभी। तीसरा, शिक्षक के दो मुख्य उद्देश्य हैं। ए है बालकों में विषयों का ज्ञान एवं उसका मानसिक विकास करना, बी है विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, सी है विषयों का ज्ञान देना व उसको कंस्टन करवाना, डी है विषयों का ज्ञान देना व व्यवसायिक कौशल का विकास करना। तीसरे का ए है चौथे, अधिकांश बालक अपने मातृभाषा सीख लेते हैं। ए है 1 वर्ष की वाई में, बी है 4 वर्ष की वाई में, सी है 6 वर्ष की वाई में, डी है 2 वर्ष की वाई में। चौथे का बी है 4 वर्ष की वाई में। पांचवा है 6 से 11 वर्ष वाई के छात्रों को आवश्यकता है। ए है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, बी है सीखने में स्वायत्तता की, सी है क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम की, डी है उपरोक्त सभी। पांचवें का डी है उपरोक्त सभी। सोलह, एक बच्चा ईशा का प्रदर्शन करता है। इसरा ए है 6 माह की वाई में, बी है 12 माह की वाई में, सी है 18 माह की वाई में, डी है 24 माह की वाई में। छठवें का सी है 18 माह की वाई में। सातवां, बालक विद्युत प्रकार से सीखता है। ए है शिक्षा के भाषण द्वारा, बी है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, सी है शिक्षक द्वारा निर्देशन नियंत्रित पाठ्यक्रम पुस्तक आधारित शिक्षक द्वारा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सातवें का डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवां, 6 से 11 वर्ष की वायु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ए है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, बी है सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, सी है बालक शिक्षकों को ज्ञान प्राप्त करते हैं, डी है बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ए है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। नौवां, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए है सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, बी है सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, सी है सृजनशील बालक बहुमुखी होता है, डी है सृजनशील बालक आत्मकांक्षी होता है। नौवें का डी है दसवां, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ए है ज्ञान हस्तांतरण के द्वारा, बी है रटने के द्वारा, सी है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा,
डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वें का सी है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। 11 शिक्षण एक प्रक्रिया है। ए है शिक्षण द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के हस्तांतरण की। बी है अधिगम की निर्देशित करने की। सी है अनुदेशन देने की। डी है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। 11 का डी है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। 12 बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में आरंभ होता है। ए है विद्यालय पूर्व अवस्था में। बी है शैशवावस्था में। सी है पूर्व बाल्यावस्था में। डी उत्तर बाल्यावस्था में। सी है पूर्व बाल्यावस्था में। 13 प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्ति होती है। ए प्रयास भूल विधि। बी है अनुकरण विधि। सी है व्याख्यान विधि। डी है खेल विधि। 13 का डी है खेल विधि। 14 भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। ए है बोध का विकास करना। बी आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना। सी है विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना। डी है रटने को प्रेरित करना। डी है रटने को प्रेरित करना। 15 शिक्षण और अधिगम प्रभावित हो सकता है यदि ए है छात्रों को स्वयं कार्य करने की अवसंतता का वह निर्णय दिया जाए। बी है छात्र अधिगम शिक्षण द्वारा निर्देशित नियंत्रित हो। सी है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रित भूमिका निभाए। डी है शिक्षक अधिगम को केंद्रित करे। ए है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता। 16 अधिगम एक प्रविधि है। ए है तथ्यों को याद करने की। बी है पाठ्य पुस्तक में यदि दिए गए विषय को याद करने की। सी है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। डी है परीक्षा की तैयारी की। 16 का सी है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। 17 प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि होती है। ए है 130। बी है 140। सी है 125। डी है 120। सी है 125। 18 विद्यार्थियों का विकास निर्भर करता है। ए है वंशानुक्रम पर। बी है वातावरण पर। सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। 19 एक उत्तम शिक्षक वह है जो ए है छात्रों में वांछनीय व्यवहार गति परिवर्तन करता है। बी है मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है। सी है सूचना का वर्णन करता है। डी है पाठ्यक्रम को संप्रेषित करता है। ए है छात्रों में वांछनीय व्यवहार गति परिवर्तन करता है। बी से प्राइमरी स्तर पर अनुदेश होना चाहिए। ए है शिक्षक केंद्रित। बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। सी है छात्र केंद्रित। डी है शिक्षक व पाठ्यक्रम केंद्रित। सी है छात्र केंद्रित। 21 अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ए है स्वानुभव। बी है स्वचिंतन। सी है स्वक्रिया। डी है उपरोक्त सभी।
21 का डी है। बाईस से 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। ए है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। बी है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। सी है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। डी है क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। 22 के बी है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 से 11 वर्ष वाय के बालकों में सीखने के लिए आवश्यक है। ए है मूर्त क्रियाओं, बी मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धि, बी है शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, सी है रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, डी है कक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। 23 का ए है मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धि। 24 निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए है अध्यापकों की, बी है संगी साथियों की, सी है पड़ोसियों की, डी है माता पिता की। 24 के डी है माता पिता की। 25 व्यक्तित्व मापन का सही धब्बा परीक्षण है। ए है आत्मनिष्ठा परीक्षण, बी है वस्तुनिष्ठा परीक्षण, सी है प्रेक्षण परीक्षण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सी है प्रेक्षण परीक्षण। 26 शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। ए है विशुद्धि विज्ञान, बी है व्यवहारिक विज्ञान, सी है मानक विज्ञान, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बी है व्यवहारिक विज्ञान। 27 से 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। ए है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया, बी है निष्क्रियता में रटने की प्रक्रिया, डी है कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया, डी है पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। 27 के ए है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया। 28 बालकों में अधिगम है। ज्ञान को रटने में होता है, बी है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में होता है, सी है शिक्षक द्वारा ज्ञान को हस्तांतरण द्वारा होता है, डी है क्रिया करके होता है। डी है क्रिया करके होता है। उनतीस अधिगम प्रभावशील रूप में होता है यदि ए है बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बी है बच्चों को वह सिखाता है उसे दोहराए, सी है बच्चों को संतुष्ट अनुभव करे, डी है बच्चा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तीसरे वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ए है वृद्धि शारीरिक होती है, बी है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सी है अभिवृद्धि मापनीय होती है, डी है अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। डी है अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि विकास चलने वाला प्रक्रिया। हेलो दोस्तों, आज हम लोगों ने विकास से पूरे 30 क्वेश्चन देखे हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।